श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सारांश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे केवल सिद्धांतात्मक ज्ञान ही नहीं बल्कि उसे अनुभव करने योग्य यथार्थ विज्ञान भी बताएंगे। वे अर्जुन से कहते हैं कि अगर मन और बुद्धि को पूरी तरह उनमें लगा दे तो वह उन्हें पूरी तरह से जान सकता है। यहाँ श्री कृष्ण अपने स्वरूप, शक्ति और भक्त के साथ अपने संबंध को विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत उनकी दो प्रकार की शक्तियों से बना है, अपरा प्रकृति जड़ तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और परा प्रकृति जीवात्मा। यह पराशक्ति ही सभी जीवों में जीवन देती है। वे स्पष्ट करते हैं कि सभी चराचर वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। वे ही सबके कारण, धारक और संहारक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं ही सबका बीज हूँ। इस तरह वे बताते हैं कि उनका स्वरूप सब में व्याप्त है, हर चीज में उनकी उपस्थिति और सत्ता है। लेकिन मोहग्रस्त लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते और उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी योगमाया से ढके होने के कारण लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। यह माया मनुष्यों को मोह, द्वेष और द्वंद्व में डाल देती है। इसी कारण जन्म जन्मांतर तक जीव संसार में फंसा रहता है। केवल वे लोग जो पाप रहित होकर पुण्यकर्म करते हैं, माया के मोह से मुक्त होकर सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चार प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं, दुखी, अर्थार्थी, सांसारिक इच्छाओं वाले, जिज्ञासु, सत्य की खोज करने वाले और ज्ञानी, ईश्वर को तत्व से जानने वाले। इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है जो एकनिष्ठ भाव से भगवान को ही सर्वस्व मानता है। भगवान उसे अत्यंत प्रिय मानते हैं और वह भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान यह भी बताते हैं कि जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं में होती है वह भी उन्हीं के द्वारा दी गई श्रद्धा होती है। वे उन भक्तों की श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं और वे भक्त उन देवताओं की पूजा करके अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन यह फल क्षणिक होता है। देवताओं के उपासक देवलोक को जाते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है। पर जो श्री कृष्ण की शरण में आता है वह उन्हें प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं वे उनकी शरण लेकर ब्रह्मा, परम सत्य, अध्यात्म, आत्मा का ज्ञान और संपूर्ण कर्मों के रहस्य को समझ जाते हैं। जो उन्हें अधिभूत भौतिक जगत, अधिदैव, देव शक्तियों और अधियज्ञ यज्ञ का नियामक रूप में जानता है वह मृत्यु के समय भी उन्हें याद करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।